देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल 100% फिक्स है कि हमको एग्जाम में एक आना ही आना है, 2 नंबर में या 3 नंबर में या 5 नंबर में आएगा तो उसके साथ कोई सवाल रहेगा, उसके साथ कुछ डिफिनीशन रहेंगे कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए और उसके साथ एक सवाल रहेगा कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, एग्जाम्पल सहित परिभाषित कीजिए और उसके साथ एक सवाल रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। ये 100% है कि आपको एक सवाल आना ही आना है न्यूक्लियर फिजिक्स से। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के द्रव्यमान क्रमशः, मतलब ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, सॉल्व करते समय लिख लीजिए कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है आपका दिया कितना, इसको लिख सकते हैं mp, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया 1.00728 AMU। हाँ देखिए प्रोटॉन का ये द्रव्यमान है, फिर दिया है न्यूट्रॉन, मतलब दूसरा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण और 3 गो द्रव्यमान दिया है, 3 गो, मतलब पहला प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और तीसरा है अल्फा कण का द्रव्यमान। तो हम लिख लिए प्रोटॉन का द्रव्यमान, फिर लिख लेते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा Mn, M मतलब मास, N मतलब न्यूट्रॉन, कितने हैं 1.00867 AMU। ठीक है, अब देखते हैं दिया है अल्फा कण का द्रव्यमान, वो भी लिख लीजिए। अल्फा कण का द्रव्यमान हम लिख लेते हैं M अल्फा, इसको कह देते हैं, कितना है 4.00150 AMU। कह रहा है कि आपको अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने है। सबसे पहले जरूरी है जाने बंधन ऊर्जा क्या। तो जो नाभिक होता है, नाभिक में जितने प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, उनको अलग करने के लिए, एक उन न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक करने के लिए, अलग करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है उसी को कहते हैं बंधन ऊर्जा। हमको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है, तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि तो अल्फा कण है। अल्फा कण मतलब होता है हीलियम का नाभिक। आपको सवाल में दिया है अल्फा कण, इसका मतलब हुआ कि वह हीलियम का नाभिक है, हीलियम 2He4 का वो नाभिक है। और फिर सुनिए, हीलियम का नाभिक का मतलब होता है उसमें उसका द्रव्यमान संख्या 4 है, मतलब उसमें 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। उसमें 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। हम उनका द्रव्यमान जोड़े तो 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान। ध्यान से सुनिए सभी लोग, हीलियम का नाभिक द्रव्यमान संख्या 4 है। इसका हम बता दिए थे कि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो जो होता है न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, दोनों को जोड़े तो जब हीलियम का द्रव्यमान संख्या 4 है, इसका मतलब यह है कि उसमें 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। तो आप एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्रोटॉन का होगी, और एक न्यूट्रॉन का ये द्रव्यमान है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 न्यूट्रॉन का हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे क्या अल्फा कण का द्रव्यमान उतना ही है कि उससे कम है कि ज्यादा है, क्षति निकालेंगे उसे कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमको इसके न्यूक्लियनों का द्रव्यमान जोड़ने होंगे, तो इसमें 2 न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान, देखिए न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान जोड़ते हैं तो कितने हैं, 2 प्रोटॉन हैं तो Mp, मतलब
प्रोटॉन के द्रव्यमान का दोगुना प्लस 2 न्यूट्रॉन है, मतलब न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का दोगुना। आप दोनों को 2 का गुणा करके जोड़िए तो 2 गुणे प्रोटॉन का कितना है 1.00728 प्लस न्यूट्रॉन का 2 गुणे 1.00867। इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। ध्यान से देख रहे हैं, सुनिए, यह डेसिमल के बाद भी आपका 5 अंक में हो रहा है। हम लोग अभी तक जो भी कैलकुलेशन करते थे, दशमलव के बाद 2 अंक 3 अंक तक चलते थे। इसमें दशमलव के बाद वाले अंकों पर ही ध्यान देने। 2 से इसमें गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 के 6 और ये हो जाएगा 4 1 5। इसमें गुणा करेंगे 14 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे 0 की जगह 1 लिख दिए, ये 0 और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस इसमें 2 का गुणा करेंगे 14 का 4 12 13 का 3। इसमें 2 से गुणा करेंगे 16 16 17 0.2। इसमें हम गुणा किए 8 में गुणा किए तो 8 16 का 16 घासिल 17 का 7। आज 0 में गुणा किए तो 0 और उसके और हासिल 1 लिख दिए। फिर इस 0 में गुणा किए तो 0, 1 में गुणा किए तो 2। दोनों को जोड़ दीजिए 6 4 10 का 0 5 8 3 8 1 9 4 7 4 11 1 1 2 1 हासिल उसमें 3 0 और 0 का 0 पॉइंट 2 और 2 4 एएमयू। ध्यान दीजिए, अल्फा कण मतलब होता है हीलियम का नाभिक। ठीक है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम दोनों के द्रव्यमान को अलग अलग जोड़ रहे हैं तो इतना आया है। अब बुक वाले कह रहे हैं, सब क्वेश्चन वाले कि अल्फा कण का द्रव्यमान इतना होता है। आप बताइए, देखिए ये कहते हैं अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, तो उन दोनों का द्रव्यमान जोड़े, ये आ गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कितनी द्रव्यमान क्षति हुई है। इसके बाद हम लोग अब चेक करेंगे कि इसमें द्रव्यमान क्षति कितना हुआ। क्षति निकालेंगे और उसको हम वो आपको बताया गया कि एक एएमयू के जो तुल्य ऊर्जा होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी को हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति, इसको डेल्टा एम लिखते हैं। अब इसको निकालेंगे। तो आपका हो जाएगा, इन दोनों में से हम अल्फा कण के द्रव्यमान को घटा लेंगे तो कितना है देखिए 4.03190 माइनस ये 4.00150। घटाइए इसको, ये वाला अल्फा कण, ये जोड़ने वाला के बाद आया, उसमें से हम अल्फा कण के द्रव्यमान को घटाएंगे। घटाने पर देखिए कितना आता है, वो है डेल्टा एम आपका। घटाइए, यहाँ 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 0 जाएगा 3, 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0। देखिए ये आपका द्रव्यमान क्षति हो गया, प्रति ये द्रव्यमान क्षति है, कुल द्रव्यमान क्षति। अब हम इसके तुल्य ऊर्जा निकालेंगे, लिख देंगे चूंकि एक एएमयू के जो तुल्य ऊर्जा होती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इतने एएमयू में आप भी बताइए, हम जानते हैं कि 1 पेन 10 पेन मिलते हैं, तो 5 पेन कितने मिलेंगे, उसमें हम गुणा कर देते हैं, 5 से 10 में गुणा करते हैं
तो एक एमयू में इतनी ऊर्जा होती है, तो इतने एमयू में कितना होगा, हम इसमें 931 से गुणा कर देंगे। इसलिए न्यूक्लियानो की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, आपकी कुल ऊर्जा हो जाएगा 0.03040 इंटू 931। गुणा कीजिए, ये कितना आ रहा, इसको गुणा कीजिए 28.3040 एमईडी। ध्यान दीजिए, यह कितने न्यूक्लियानों की ऊर्जा है, 4 न्यूक्लियानों की यह ऊर्जा है, 2 प्रोटॉन की 2 न्यूट्रॉन की के तुल्य यह ऊर्जा है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बंधन ऊर्जा का तुल्य जो ये ऊर्जा हुआ इतना आया है। तो एक न्यूक्लियन का कितना हो जाएगा, 3024। ठीक है, अब हम देखते हैं एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा टोटल में हम डिवाइड कर देंगे 4 से, 5.93024 MeV डिवाइडेड बाई 4। आप कहेंगे 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 न्यूट्रॉन है, 2 आपके प्रोटॉन है, चारों को अलग करने के लिए जो बंधन ऊर्जा है इतनी है। तो ये बताइए, तो एक का कितना हो जाएगा, हम 4 से डिवाइड करेंगे। गीता में लिखा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, माने एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा बतानी है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, आपका हो जाएगा 7.0752 MeV। आपका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हो गया 7.0। आप इसको भाग करके देख सकते हैं, 7.0752 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हुआ है। और इस प्रकार के सवाल और भी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए यही उपचार है कि जिसका भी नाभिक बोला होगा उसमें देखने हैं कितने प्रोटॉन है। अगर इस हीलियम में 2 प्रोटॉन थे तो हम 2 से गुणा किए, 2 न्यूट्रॉन थे तो उसके दरम्यान में 2 का गुणा किया, टोटल को जोड़ लिए। कोई ऐसा भी नाभिक मिलता है जिसमें 4 न्यूट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, तो आपको न्यूट्रॉन के दरम्यान में 4 से गुणा करेंगे, प्रोटॉन के दरम्यान में 5 से गुणा करेंगे और टोटल को जोड़ लेंगे। अगर वो कह रहा है कि यह नियान का नाभिक है, मान लीजिए कह दिया सोडियम का नाभिक है, तो आप सोडियम का द्रव्यमान देखेंगे कितना होता है, हम अलग अलग निकालेंगे तोड़कर, तब देखेंगे कितना होता है। आज दोनों को घटाएंगे, 36 निकलेगी और उससे हम 931 से गुणा करा देंगे, एमयू आ जाएगा। प्रति न्यूक्लियन पूछेगा तो देखेंगे अगर 10 को न्यूक्लियन है, टोटल ऊर्जा जो आया रहेगा उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे। और इस प्रकार के सवाल आपको 100% है, आना ही है। इसी को देख लीजिए 2016, 17, 18, 22, 20, 23 हर साल आया है। ठीक है।